Hello everyone, how are you all? वेलकम टू बायो इन 10 वेयर यू कैन लर्न एनी कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी इन 10 मिनट्स। तो देखो बेटा, आज का टॉपिक है आपके पाइली एंड फिम्ब्रे। पाइली एंड फिम्ब्रे अक्सर हम लोग फ्लैजेला से कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि फ्लैजेला, पाइली, फिम्ब्रे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अल्टीमेटली बात है, फ्लैजेला का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेकआउट कर लो, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो मैं तुम्हें रिकैप करवा देता हूँ। फ्लैजेला आपका स्ट्रक्चर है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, राइट। इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडीज़। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडीज़, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाइली और फिम्ब्रे की, ठीक है। फर्स्ट लाइन तुम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, बिसाइड्स फ्लैजेला पाइली एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन द मोटिलिटी। यानी कि बैक्टीरिया के पास अल्टीमेटली 3 सरफेस स्ट्रक्चर हैं, पाइली, फिम्ब्रे और फ्लैजेला। सरफेस स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर है, ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नहीं है, ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, ये बैक्टीरिया के सरफेस पे है। तो फ्लैजेला, फिम्ब्रे और पाइले ये इनके सरफेस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पाइली क्या होते हैं। पाइली और फिम्ब्रे को तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा फिम्ब्रे है कौन सा पाइली? तो पाइली होते हैं आपके एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये आपके लंबे होते हैं फिम्ब्रे से, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये होंगे हल्के से मोटे, ठीक है। अब आपके फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे हैं आपके स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। अब देखो, मैं तुम्हें इमेजिन करवाता हूँ फिम्ब्रे कैसा होता है, तुम्हें याद हो जाएगा। तुम लोग जो ब्रश करते हो सुबह सुबह, टूथ ब्रश करते हो, उसके वो नहीं होते लंबे लंबे से जो होते हैं एकदम स्ट्रेट टाइप, वो होते हैं आपके ब्रिसल्स। अब ये तुम्हें पता चलेगा कि ब्रिसल्स क्या होते हैं। अब इसका मतलब समझो स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है? याद करो, अपन लोग बचपन में वो स्प्राउट्स खाते थे, या तुम में से बहुत लोग स्प्राउट्स खाते हो। तो वो चने का मूंग का दाना होता है, उसमें से स्प्राउट देखते हो किस तरह से बाहर निकलता है। ना वो एकदम बाहर होता है, ना वो एकदम अंदर होता है। वो मतलब सरफेस से इस तरह से अटैच होता है, काफ़ी मतलब स्ट्रांगली अटैच होता है, मतलब तुम इसे आसानी से तो अलग नहीं कर सकते, राइट। तो उसी तरह से आपके ब्रिसल्स, अब जो वो चना है उसको मान लो बैक्टीरिया, और जो वो स्प्राउट निकल रहा है उसको हटा करके डाल दो आपके ब्रिसल। समझ में आ गया? इस तरह से होते हैं आपके फिम्ब्रे। यानी फिम्ब्रे अल्टीमेटली छोटे और पतले हैं, और पाइली आपके बड़े हैं और मोटे हैं। इस तरह से समझो उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। एक बार और देख लो, पाइली क्या है आपके एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और फिम्ब्रे क्या है आपके स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। इसका मतलब क्या है? देखो, बैक्टीरिया को अटैच होना होता है किसी सरफेस पे, ऑब्वियसली बात है। जिस तरह से आप लोग अटैच हो अर्थ से अटैच हो, उसका मतलब क्या है कि ना, लाइक आप लोग ऐसे फिसल नहीं रहे, आप लोगों के पास फ्रिक्शन है अच्छा खासा। आप लोगों के पैरों में फ्रिक्शन है, सरफेस पे फ्रिक्शन है, हाथों में आपके जो लाइक हाथ भी आपके एज अ फ्रिक्शन का काम करते हैं, लाइक आपको होल्ड करके रखते हैं, प्लस आप किसी चीज़ को पकड़ के चल सकते हो, फिर आप चल सकते हैं। नहीं, एक तरह से कि आप लाइक फिसल नहीं रहे, आपकी बॉडी स्टेबल है। तो सेम गोज़ फॉर बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ऐसा तो है नहीं कि हर बारी फ्लोट करता रहेगा, या फिर हर बारी मोटाइल है, या फिर हर बारी चलता रहेगा, या फिर हर बारी फ्लैजेला का यूज़ करेगा। उसे कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। तो वो कैसे रुकेगा? तो वो रुकेगा इनकी मदद से, पाइली और फिम्ब्रे की मदद से। वो पाइली एंड फिम्ब्रे की मदद से किसी रॉक पे वो खुद को चिपका लेता है, और वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता है, थोड़ी देर के लिए आराम करता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब बैक्टीरिया को कोई डिजीज़ कॉज करनी होती है तो वो क्या करता है? तो वो होस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, हमारे जो अंदर सेल्स हैं, तो वो उन पे जाके चिपक जाता है। तो अब बैक्टीरिया चिपके कैसे? उसके पास कोई फेविस्टिक या फेविकॉल तो है नहीं। और बेसिकली क्या है, हमारे जो सेल्स हैं वो उनकी सरफेस इतनी रफ़ नहीं होती, कभी स्मूथ होती है सरफेस, रफ़ नहीं होती कभी, हमेशा सरफेस उनकी स्मूथ होती है। तो और क्या, बैक्टीरिया की सरफेस भी स्मूथ है, उसकी सरफेस रफ़ है नहीं। तो दोनों की दोनों स्मूथनेस चीज़ें आपस में मिलके अटैच कैसे हो पाएंगी? तो अल्टीमेटली क्या किया, बैक्टीरिया ने पाइली और फिम्ब्रे को अपने अंदर ले आया कि चलो मैं आपसे पाइली और फिम्ब्रे को धारण करता हूँ, और पाइली और फिम्ब्रे की मदद से मैं होस्ट के टिश्यूज़ पे, यानी कि जिस पे उसे डिजीज़ करनी है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में उसे डिजीज़ करनी है, वो उसकी बॉडी में एंटर करेगा और उसके सेल्स से और टिश्यूज़ से जाके चिपक जाएगा थ्रू पाइली और फिम्ब्रे। तो ये काम है आपका पाइली और फिम्ब्रे का। तो आज आपका मीजोजोम, क्रोमैटोफोर, पाइली, फिम्ब्रे और फ्लैजेला, ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि कवर अप हो चुकी है। इन सब के वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। बायो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा।